नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा 6 मई के देश भर के मौसम की नेशनल वेदर बुलेटिन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों की और बादल कहां-कहां पर इस समय बन रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरें अगर आप देखें तो यहां पर उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर अभी भी डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट है। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है साउथ ईस्ट यूपी पर, और साथ ही पंजाब से लेकर पूर्वोत्तर भारत के बीच में ट्रफ बनी हुई, तो इसकी वजह से कई सारे मौसमी सिस्टमों का प्रभाव है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर बारिश हुई पिछले 24 घंटे में, और अब भी यहाँ पर मौसम की सक्रियता बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में बादल बने हुए हैं और ट्रफ है छत्तीसगढ़ से लेकर तमिलनाडु के बीच में, तो यहाँ पर भी सेंट्रल और साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी बादल हैं, और साथ ही कोमोरिन रीजन एडजॉइनिंग लक्षद्वीप पर काफ़ी घने बादल हैं, और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है इंटेंसीफाई हो रहा है। अनुमान यह है कि 6 मई को ही ये सिस्टम लो प्रेशर बनेगा और उसके 2 दिन बाद ये सिस्टम डिप्रेशन बन सकता है। साइक्लोन भी बनने की संभावना इसके है, लेकिन अभी क्लियर डायरेक्शन इसका नहीं मिल पा रहा है किस तरफ जाएगा। तो आइए जानते हैं 6 मई को आपके राज्य, आपके शहर में बारिश होने वाली है या ड्राई रहेगा वेदर। शुरुआत करेंगे साउथ पेनिनसुलर रीजन एडजॉइनिंग प्लेसेस से। उसकी वजह यह है कि साउथ में सबसे ज़्यादा हलचल है। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्वी इलाकों पर एडजॉइनिंग साउथ अंडमान सी पर यहाँ जो लो प्रेशर बनेगा उसके प्रभाव से आप देखिए जिस तरह से लैंड रीजन है लगभग इसी तरह से बारिश का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी दिख रहा है। यानी कि पूरा का पूरा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह भीषण बारिश की चपेट में रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। न सिर्फ बारिश होगी बल्कि तेज़ हवाएं भी यहाँ पर सामान्य जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर सकती हैं। तो यहाँ पर अलर्ट पर रहने की लोगों को ज़रूरत है। समुद्र में हलचल रहेगी काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ मेरा अनुरोध है यहाँ के स्थानीय लोगों से, मछुआरों से और प्रशासन से कि सतर्कता बरतें। प्रशासन भी लोगों को आगाह करे, अलर्ट करे। ये कहने की बात नहीं, यहाँ पर जिन डिपार्टमेंट्स को ये जिम्मेदारी है वो ये बखूबी जानते हैं कि किस तरह से लोगों को जाने से रोकना है, अलर्ट जारी करना है और लोगों को आगाह करना है खतरों से बचने के लिए। तो वो काम ऑलरेडी यहाँ पर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी एक कह सकते हैं कि उसे अपील करना है कि यहाँ पर इस तरह की कोई भी ऐसी गतिविधियाँ लोग न करने पाएँ जिससे वो जोखिम में पहुँचे। दक्षिण भारत के बाकी हिस्सों की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप और आसपास के रीजन पर जो प्रभाव है बादलों का, और यहाँ पर एक सर्कुलेशन सा दिख रहा है, लेकिन सर्कुलेशन नहीं है, ट्रफ बना हुआ है यहाँ से लेकर सेंट्रल इंडिया के बीच में। तो इसके चलते लक्षद्वीप और एडजॉइनिंग केरल, साउथ इंटीरियर कर्नाटक में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा कल हो सकती है 6 मई को, और आज तमिलनाडु में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। कल केरल के दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी। मैंगलोर, मैसूर, हसन, इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर भारी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। चित्रदुर्गा, बेल्लारी और आसपास के भागों में भी वर्षा हो सकती है, जबकि उत्तरी इलाकों में अगर हम देखें तो गडक, रायचूर और गुलबर्गा में फिलहाल ज़्यादा वर्षा के संकेत नहीं है। तेलंगाना में पिछले दिनों बारिश हुई, अब मौसम शुष्क नज़र आ रहा है, लेकिन आसपास गतिविधियां हो रही हैं साउथ इंडिया में भी और सेंट्रल इंडिया में भी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अचानक कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं, चाहे वो खम्मम ही हो या हैदराबाद रामागुंडम, खासतौर पर ये वाला जो पोर्शन रहेगा पूर्वी इन भागों में और दक्षिण पूर्वी इन भागों में कुछ स्थानों पर अचानक बादल आ सकते हैं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र और गुजरात में मेजरली अगर देखें तो कच्छ, सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन में साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, और इधर हम देखें सोमनाथ, राजकोट, सुरेंद्रनगर और वेरावल, द्वारका, पोरबंदर, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र के भी अधिकांश इलाकों में, चाहे वो विदर्भ का रीजन हो, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा हो, इन सभी भागों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। पालघर से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के बीच में, और इसी तरह से नंदुरबार से लेकर पुणे, सांगली, सतारा के बीच में, इधर मराठवाड़ा में औरंगाबाद से नांदेड़ और अकोला, यवतमाल, वर्धा समेत चंद्रपुर, गढ़चिरौली समेत तमाम जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन चंद्रपुर में और इधर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, गोवा और आसपास के कुछ इलाकों में हल्के बादल आ सकते हैं, और मॉइस्चर आने के कारण यहाँ पर बादल जो बनेंगे वो गरजना के साथ बारिश कहीं कहीं पर दे सकते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द एमपी विल रिमेन टोटली ड्राई इंक्लूडिंग ग्वालियर रीजन, जिसमें ग्वालियर, गुना,
और शिवपुर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया समेत तमाम क्षेत्र शामिल हैं। मध्य में भोपाल और विदिशा से लेकर उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, मंदसौर, रतलाम, नीमच समेत बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, सिंगरौली, रीवा, सागर, सतापन्ना, ये पूरा रीजन मेनली ड्राई रहेगा। हालांकि यहाँ पर रीवा समेत आसपास के कुछ इलाकों में बादल विकसित हो सकते हैं और कुछ इलाकों में गर्जना के साथ आंधी, धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी हो सकती है। बिहार में उत्तर पूर्वी इलाकों में और झारखंड के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है। ओडिशा में कई जगहों पर बारिश होने के आसार बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी ओडिशा की तुलना में छत्तीसगढ़ में बहुत रेयर रहेगी। चाहे वो बिलासपुर हो या फिर रायपुर और आसपास का इलाका हो, अंबिकापुर, इन भागों में कुछ जगहों पर हो सकती है। ओडिशा में तटीय इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा संभावित है। उत्तरी भागों में भी बारिश हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में समान इंटेंसिटी यानी स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट, कुछ स्थानों पर हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। और इस बारिश के साथ, क्योंकि ये प्री मानसून वर्षा है, तो लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, डस्टॉर्म की संभावनाएं रहती ही हैं और वो तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो यहाँ पर कुछ तराई वाले रीजन में बारिश हो सकती है। बाकी वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, बहराइच, बस्ती, ये पूरा रीजन ड्राई रहेगा। बुंदेलखंड रीजन भी ड्राई रहेगा। झांसी, महोबा, चित्रकूट और आसपास के तमाम हिस्से, साथ ही साथ वेस्टर्न यूपी में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। लेकिन अभी मॉइस्चर यहाँ पर है और साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर सर्कुलेशन है, तो पूरे उत्तर प्रदेश के ऊपर खासतौर पर दक्षिणी भागों में नहीं, उत्तरी इलाकों में थोड़े मॉइस्चर पहुँचने की संभावना रहेगी पूरब की दिशा से। और उत्तर भारत के भागों से जो WD का प्रभाव रहेगा, तो थोड़े बहुत बादल यहाँ पर विकसित हो सकते हैं कहीं पर भी। सीतापुर, बहराइच, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, ये जो फुटहिल्स का सटा हुआ क्षेत्र है। राजस्थान में लगभग समूचा रीजन ड्राई रहेगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ में और पंजाब में फजील्का, फरीदकोट में कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं। हिसार में बादल डेवलप हो सकते हैं। और रोहतक, दिल्ली समेत ये आगरा, अलीगढ़, ये वाला जो रीजन है, ये एक सिमिलर कंडीशन होती है यहाँ पर वेदर की, टेम्परेचर वाइज और वेदर कंडीशन वाइज। अगर प्री मानसून की एक्टिविटी हो रही है तो जैसी कंडीशन अगर हम चुरू और आसपास के इलाकों में देखेंगे, लगभग वैसी कंडीशन हिसार और रोहतक में दिखाई दे सकती है। और धीरे धीरे वो सिस्टम आगे बढ़ते हुए दिल्ली को भी उसी तरह का मौसम देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो सिमिलर कंडीशन वाला ये रीजन है, एरिया है, यहाँ पर इस तरह संभावना रहेगी। बाकी मेजरली उत्तर भारत का मैदानी इलाका ड्राई रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान में लाइट रेन आइसोलेटेड प्लेसेस पर एक्सपेक्टेड है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।